मासा 3 साल का भी नहीं हुआ, अभी 3 साल का परसों होगा। आप वो सिंधी बोल लेता है, वो इंग्लिश बोल लेता है, वो उर्दू बोल लेता है, मतलब वो जो उसके सामने ये बोल रहा है तो वो बोल रहा होता है। वो एक दिन आया तो मुझे इतनी सिंधी नहीं समझ आ रही तो बोल रहा था, मैंने कहा शायद इसको बोलना नहीं आ रहा कुछ समय, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये इसको ना बोलना नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या, तो हिना मुझे कहने लगी अम्मी सिंधी बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या? तो बच्चों में वाकई जितनी ज़ुबानें बोली जाएं, बचपन में स्पेशली मैंने देखा कि मेरे जितने भी मतलब मेरी फैमिली लंदन में है, सेटल्ड है, तो अगर आप उनकी उर्दू देख लेना, जब वो इधर आते हैं ना तो लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो कहती है पापा ये इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? आप हर बंदा, इनको उर्दू नहीं आती क्या? मैंने कहा आती है, तो कहती फिर इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, अब जैसे आप सना जो है वो तो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट है। बात ये है कि आप, मैं तो खैर आप अपने बच्चों के बारे में तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैं तो सिंगल मदर भी थी, जो सच्ची बात है कि मेरे बच्चे जब अभी पढ़ ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो मुझे ये था कि मैं मतलब ज़ाहिर है आपको पता है फिर घर संभालना, कमाना, घर चलाना, बच्चे पालना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ी बेटी की शादी थी, छोटी अभी पढ़ रही थी, तो छोटा बेटा तो बहुत ही छोटा था, तो मैं उसमें भी ये करती थी, चाहे मैं कितने बजे भी आऊँ रात को, चाहे मैं 10 बजे आऊँ, 11 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, लेकिन मैं आते ही सबसे पहले ना उनके खाना बाद में खाती थी, कपड़े बाद में चेंज करती थी, पहले मैं उनके बैग लेके बैठती थी, उनके बैग्स निकालती थी, उनकी बुक्स निकालती थी, उनकी मतलब जो डायरी होती थी वो देखती थी कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर ने कोई कंप्लेन तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि टीचर्स कंप्लेन लिख के भेजती हैं ना कि ये होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, तो सबसे पहले मैं वो चेक करती थी। और अगर कोई चीज़ ऐसी वैसी कोई आ गई, कोई पेंसिल या कोई फालतू चीज़ है, तो वो भी मैं चेक करती थी कि क्यों आई है ये बैग में ना। तो ये मेरा रूटीन वर्क था कि मैं अपने बच्चों के बैग्स चेक करती थी, और जाहिर है कि जब मेरे पास टाइम होता था मैं उनके पास बैठती, ट्यूशन व्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं खुद ही देखती थी उनको, या फिर सना की सास जो है ना वो बहुत हेल्पफुल थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, तो वो उसको चेक करती थी कि मेरे बेटे को भी चेक करती थी। देखिए ना सना ने इतना पढ़ा, क्योंकि उसकी सास ने कहा कि ये दो मतलब मुझे पता है कि सास कह रही हैं, बात सास की है, इसलिए बात ये कह रही हूँ कि माएँ के तो और बात है। उन्होंने कहा देखिए ये जो खाना पकाना, रोटी पकाना, आटा गूंदना है, तो इसके लिए जब हम कोई हायर करते हैं आदमी तो उसकी भी रोज़ी लगती है, अगर ये मेरी बहू करेगी तो उसका इतना कीमती टाइम वेस्ट होगा, वो इसमें पढ़ सकती है, कोई आगे बढ़ सकती है, कोई अच्छा काम कर सकती है, तो उसको पढ़ने दो। मतलब मैं कभी कभी कहती नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी बनानी है, वो आगे बढ़े, वो पढ़े। तो अब यकीन करें कि जितनी उसकी सास ने उसकी पढ़ाई में हेल्प की है ना, शायद ही कोई सास किसी की इतनी हेल्प करे, और कोई नहीं, बच्चा भी संभाल रही है, नहीं तुमने पढ़ना है, तुम अपना काम करो, इस टाइप की हैं। तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि सारे लोग, अगर सना की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मतलब पढ़ते हुए हुई थी ना, पढ़ रही थी, तो बाकी जो पढ़ाई थी उसकी शादी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पता है सिंगापुर में मैं सारा दिन काम करूं, बच्चे भी देखूं, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था। मेरी बच्चों की तरफ मैं सख्त बहुत थी, इधर क्यों ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे उन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि बच्चियाँ खुदा ना करे कि आउट ना हो जाए, कोई गलत काम ना कर लें, कुछ ना करें, तो उस वजह से मैंने शादी दोनों की जल्दी की। तो जब पढ़ाई में शादी की तो वो शादी नहीं करना चाह रही थी कि पढ़ना चाह रही थी, तो उसकी सास ने कहा नहीं पढ़ाई तो ये करेगी जो भी है, तो वो मुझे बेटी कहती थी नहीं अम्मी दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता, बस कर दें, ऐसी आप शादी कर देंगी, कोई नहीं पढ़ाता। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, चलो कर, लेकिन माशाल्लाह आज आपके सामने आपके प्रोग्राम में आप उसको बुलाया।